let's discuss again. So we were discussing about this the basics of dyes and the dyeing process in particular. तो यहाँ पे हम लोग ने dye के बारे में देखा. What we have seen is a dye is a component that imparts color to the fabric or the cloth. So it must have certain characteristics, certain characteristics in the sense कि it should have compatibility with the fiber that is being over which it is to be डिजॉल्व और ओवर विच इट इज़ टू बी एब्जॉर्ब्ड. इसका अट्रैक्टिव इसका कलर होना चाहिए. और दूसरा इसकी कंपैटिबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है. एज वी हैव डिस्कस पॉलिस्टर की डिस्पर्स डाई से, वूल को एसिड डाई से, कॉटन या कॉटन को आप डायरेक्ट या रिएक्टिव डाई से डाई करते हो. अगर आप सपोज एग्जांपल के लिए वी चेंज दिस कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम एसिड डाई से कॉटन को डाई कर देंगे तो व्हाट वुड हैपन इज कॉटन वुड डिग्रेड, एसिड डाई वुड डिग्रेड द कॉटन फैब्रिक. तो यहाँ पे ये चीज़ों के इश्यूज पड़ेंगे. तो और एक और डाई है वेट डाई. वेट डाई से आपकी जब आप सेल्यूलोज को डाई करते हो तो इट has excellent fastness properties. Excellent fastness means the dyeing property is very good in as case of wet dye for cellulosic fibers. यहाँ पे इस तरीके का रीज़न क्यों है? और वेट डाई इज़ अ काइंड ऑफ वेट डाई में क्या प्रोसेस होता है? इट इज़ एन इनसॉल्युबल डाई. इनसॉल्युबल डाई. तो इसको अब वन मोर कंडीशन इज देयर, इट मस्ट हैव सॉल्युबिलिटी. बिकॉज अगर डाई सॉल्युबल नहीं होगी देन इट इज नॉट, इट विल नॉट बी एबल टू डिजॉल्व, और इट विल देन इट विल नॉट बी एबल टू फर्दर absorb onto the fabric. तो it must have solubility in water. तो यहाँ पे as I have already told the contradictory thing, it is insoluble. तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है, इस insoluble डाई को soluble कन्वर्ट करते हैं, सॉल्युबल कन्वर्ट करते हैं बाय ल्यूकोवैट डाई. ल्यूकोवैट डाई में कन्वर्ट करते हैं. Na2H2O4 सोडियम बाइसल्फाइड का यूज़ करते हैं. तो इसको हम सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उसको डाई करते हैं, फिर वापस से वो इनसॉल्युबल में कन्वर्ट कर देते हैं. इस तरीके से दिस डाइंग प्रोसेस इज कंप्लीटेड. तो अगर आप बात करोगे डाई में कलर क्यों होता है, क्योंकि ये एब्जॉर्ब करता है लाइट को. विजिबल स्पेक्ट्रम, वी हैव रेड अबाउट द स्पेक्ट्रम 400 to 700. इसमें क्रोमोफोर होना चाहिए. एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, क्रोमोफोर आर कलर बियरिंग ग्रुप्स, और ऑक्सोक्रोम्स मतलब कलर इम्पार्टिंग ग्रुप्स होते हैं. और जो ग्रुप्स देते हैं क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम्स, ये दो चीज़ें हैं जिस दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कलर्स. तो इट मस्ट हैव अ क्रोमोफोर. क्रोमोफोर्स आर कलर बियरिंग ग्रुप्स. जैसे कि आप बात करते हो, जो भी आप कैलकुलेशन कर रहे हो, क्रोमोफोर एंड ऑक्सोक्रोम में नाइट्रोसो ग्रुप्स जो होते हैं वो कलर इम्पार्ट करते हैं. और इसमें कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, ऑल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, मतलब सी 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 डबल बॉन्ड. इस तरीके से जो भी कॉम्बिनेशन होता है, दिस हेल्प्स इन दिस डाइंग प्रोसेस. रेजोनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेजोनेंस की क्या बात करते हैं, लेट्स डिस्कस सम केमिस्ट्री. रेजोनेंस इज व्हाट? अगर आप बात करोगे बेंजीन की, तो रेजोनेंस इज अ स्ट्रक्चर जहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है डबल बॉन्ड का. जैसे अगर आप, ये डबल बॉन्ड है, ये ब्रेक होगा तो एक ये माइनस चार्ज आ जाएगा, एक प्लस चार्ज आ जाएगा. यहाँ से ये ब्रेक होगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज आ जाता है. व्हेन अ बॉन्ड इज ब्रोकन इट डिवाइड्स इनटू टू एस्पेक्ट्स, वन इज नेगेटिव एंड वन इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे होगा क्या, आप अपॉन कंजुगेशन जब आप यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा तो इसका कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो जाएगा. माइनस प्लस एक बॉन्ड बना लेंगे तो आपका इस तरीके से ये बॉन्ड बन के आएगा. अब आप ये देख रहे हो, यहाँ पे 135 पे है और यहाँ पे 246 पर बॉन्ड बन रहा होगा. तो 135 और 246 पे बॉन्ड बन रहा है, मतलब ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड इस तरीके से बन रहे हैं. तो इसी टाइप के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, और इस फिनोमिना को नोन एज रेजोनेंस. तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर डन एंड शेयर्ड. सो दिस इज रेजोनेंस. तो ये डाई में होना चाहिए, जैसे कि एज वी डिस्कस्ड कि दिस इज टाइप ऑफ रेजोनेंस. विजिबल स्पेक्ट्रा में यहाँ चीज़ें दिखनी चाहिए इफ़ इट इज़ विजिबल बाई डायरेक्ट एमिशन. तो दीज थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट. और what is the dye poses colors due to chromophores. Chromophores, I have told, chromophore usually consist of aromatic rings. Aromatic rings are anthraquinone, triphenyl benzene और azo groups या azobenzene. Aromatic compounds are जिस जो closed structure होते हैं are known as aromatic closed structures.
नहीं, कोई आप एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बोल रहे होते हो, एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स बोल रहे होते हैं, तो दीज आर क्लोज स्ट्रक्चर्स। इफ़ आई टॉक फर्दर, तो डाइज में ऑक्सोक्रोम्स भी होते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स, हाइड्रोक्सिल ओ एच ग्रुप्स, सल्फोनिक ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक सी डबल ओ एच ग्रुप्स, एमिनो ग्रुप, आर एन एच टू ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल ओ एच ग्रुप्स, सल्फोनिक ग्रुप्स, दीज आर प्रेजेंट। तो जो ऑक्सोक्रोम से कलर के लिए नहीं वो होते हैं, बट ये डाई सॉल्युबिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, और डाई जब सॉल्युबल होगी तो दिस इज इंपॉर्टेंट, और कलर के लिए क्रोमोफोर्स, क्रोमोफोर्स। तो ये क्रोमोफोर्स इस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ़ आई टॉक दिस, अगर हाँ इसको क्लासीफाई करते हैं, तो क्लासीफाई वी डू द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द केमिकल स्ट्रक्चर, कि कौन से केमिकल स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, ऑन दैट बेसिस वी क्लासीफाई दिस। जैसे एजोडाई है, तो एजोडाइज आर, एजोइक ग्रुप प्रेजेंट है, होता है इसमें, एजोइक ग्रुप, strong all round properties, cost effective, anthraquinone, this is very important. Azo dyes and anthraquinone dyes are compatible with each other. Anthraquinone is a structure, anthraquinone है। उसके बाद आप यूजेज के हिसाब से करते हो जब डाई को, तो यूजेज को डाई में आप करते हो कॉटन फाइबर और पॉलिस्टर की आप कैलकुलेट। So the dye process includes two process. One is polyester and second one is the cotton blend. So other fibers includes nylon, polyacrylonitrile and cellulose acetate. तो अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं तो कलरेशन, तो वन इज डाइंग प्रोसेस एंड द अदर वन इज प्रिंटिंग प्रोसेस। तो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर डन, कि आप किस तरीके से इसमें कलर करते हो। वन इज डाइंग, डाइंग प्रोसेस से आप इसको कलर करते हो। दूसरा क्या है, आप प्रिंटिंग प्रोसेस से इसको कलर करते हो। तो प्रिंटिंग प्रोसेस में बेसिकली, प्रिंटिंग में क्या करते हैं हम, प्रिंटिंग एंड डाइंग आर टू एस्पेक्ट्स फॉर कलरेशन। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे तो कैसे होगा,